लुटियंस की दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली कह सकते हैं या एनडीएमसी एरिया, ये सड़क फिरोज शाह रोड है जो इस वक्त मंडी हाउस को जा रही है। और मंडी हाउस से वापस आते हैं मतलब अगर आप उधर जाएं तो जनपथ की तरफ होटल ली मेरिडियन की तरफ जाती है। और शनिवार को क्योंकि बहुत सारे सरकारी दफ्तर इधर हैं तो कम ट्रैफिक रहता है। वैसे भी सड़कें चौड़ी होने की वजह से नॉर्मली ट्रैफिक ठीक ही रहता है। तो इस वक्त ट्रैफिक कम है। आज गर्मी भी ज़्यादा नहीं है मई महीने के बावजूद। थोड़ा पैदल चलते हुए देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम जाकर। नहीं, मैं ऑटो को ऐसा झुका तो भाई। लगता है प्रागैतिहासिक काल से रखे हैं ये घड़े यहाँ। किसी ने श्रद्धावश राहगीरों की सेवा के लिए रख दिए होंगे, पानी पीने के लिए। मगर मेंटेनेंस नहीं हो पाई। वाह वाह। वानस्पतिक विभिन्नता के दर्शन यहाँ होते हैं। बड़े जतन से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट काम करता है, ये तो मानना पड़ेगा। दिल्ली के इस पार्ट को हरा भरा बनाए रखने में जहाँ भी योजनाबद्ध तरीके से काम होगा वहाँ ऐसा ही होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जहाँ योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं हो पाता है उन स्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग जो दिल्ली के उन हिस्सों से आते हैं जहाँ सड़क पे चलना भी भारी है। पेवमेंट क्या होती है, फुटपाथ क्या होता है, हमें पता ही नहीं है। या तो लोगों ने उस पर दुकानें बना ली हैं या मकान आगे को खिसक गए हैं, क्या क्या कहा जाए। और हमें सड़क पे चलने को मजबूर होना पड़ता है। इन स्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है? ये एक अर्बन प्लानिंग का विषय नहीं रह जाता है तब। लोग उन स्थितियों में क्यों आते हैं जीने के लिए? क्या चीज़ है जो उन्हें मजबूर करती है स्लम में रहने के लिए, झोपड़पट्टी में रहने के लिए? रशियन कल्चर सेंटर से हम गुज़र रहे हैं। ये एम्बेसी भी है रशिया की।
और धीरे धीरे हम फिरोज़ शाह रोड की उस क्रॉसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ कस्तूरबा गांधी मार्ग, जो पहले शायद करजन रोड कहलाता था, तो ये भी देखना पड़ेगा इस फिरोज़ शाह रोड को पहले क्या कहा जाता था। जानना दिलचस्प होगा, देखेंगे कभी मौका मिला तो। ये गेट पहली बार मैंने खुलते हुए देखा है, करजन हॉल। ये मेरी कुछ ही दिनों पहले की गई डिस्कवरी है कि मतलब मुझे मालूम नहीं था कि दिल्ली में यहाँ एक हॉल है, करजन हॉल। ये हमेशा बंद रहता है, पता नहीं क्यों। इतनी ज़बरदस्त इसकी सुरक्षा व्यवस्था है, कोई अंदर झांक ना ले बस। फिर हमने भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था झांकने में। ये सामने इंडिया गेट को चले जाते हैं, हम दाहिने हाथ को मुड़ रहे हैं जहाँ इस करजन हॉल की बाउंड्री के साथ साथ जो सड़क सीधे कनॉट प्लेस को जाती है। तो मैं कह रहा था कि करजन हॉल ये कोई बहुत ही शानदार जगह रही होगी, न जाने क्यों इसके बारे में कुछ इतना रहस्यमयी बंद प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मान सकते हैं होगी, उन्होंने ये चाहा होगा, लेकिन अपना एक इतिहास भी इसके अंदर होगा जिससे दिल्ली वाले अगर रूबरू हो पाए तो अच्छा लगेगा उन्हें। इतनी सी तो बात। खैर, ये तो बस मेरी छोटी सी जिज्ञासा भर है। बता ही दूं कि ये वकील लेन फिरोज शाह रोड के साथ साथ चलती है और इस लेन पर ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के मेल स्टूडेंट्स, पुरुष विद्यार्थियों का हॉस्टल भी है। एक पुराना हॉस्टल भी यहीं हुआ करता था। और ये ठीक सामने सड़क के उस पार मैक्स म्यूलर भवन। रोज़ इस पे कुछ लिखा होता है, लर्न स्लोली क्वाइटली फ्रॉम द रेवोल्यूशन दैट अर्थ परफॉर्म्स एवरी डे। यानी कि धरती पूरा घूम जाती है अपनी धुरी पर, पूरा घूम जाती है और सूर्य के चारों तरफ भी पूरा चक्कर काट लेती है और किसी को पता तक नहीं चलता। दुनिया का कार्य व्यापार अपने आप चुपचाप चलता रहता है। तो सीखने की आदत हमें भी इसी तरह से डालनी चाहिए। सुंदर बात कही। क्या ये मैक्स म्यूलर ने कही होगी? क्योंकि नीचे किसी का नाम नहीं लिखा था।
ये हेली रोड की ओर क्रॉस कर रहे हूँ। इन इमारतों के उस पार एक बावली है, अग्रसेन की बावली। अचानक आपको एक ऐसी जगह मिलती है जो एकदम से आपको पुराने समय में ले जाती है। पुरातत्व महत्व की इमारत बावली। पैदल जा सकते हैं यहाँ से। कस्तूरबा गांधी मार्ग का रंग ढंग इस चौक के बाद से बदलने लगता है। शानदार बिजनेस सेंटर्स, ऊंची इमारतें। ये सामने है मेरे ख्याल, ये तो नहीं, इसके बाद वाली इमारत हिंदुस्तान टाइम्स की इमारत है। ये टॉलस्टॉय मार्ग, और हम टॉलस्टॉय मार्ग पर ही आगे बढ़ेंगे। वो है शायद हिंदुस्तान, ये इमारत ऊंची, हिंदुस्तान टाइम्स। कोई जानकार व्यक्ति हो तो इनमें से हर इमारत के बारे में कुछ ऐसी बातें बता सकता है जो अंग्रेज़ों के समय से हमारे साथ चलती आ रही है। बाद में सड़क क्रॉस ना करनी पड़े तो यहीं से करने का विचार बनाया है।
इस टॉलस्टॉय मार्ग की अगली क्रॉसिंग जनपथ पर मिलती है और जनपथ तक मुझे जाना है। जनपथ के कॉर्नर पर ही इसी तरफ मिलेगा सरवणा रेस्टोरेंट, दक्षिण भारतीय व्यंजनों के लिए मशहूर, साउथ इंडियन डिशेस। वहाँ से आज डोसे पैक करा कर लेकर जाना। ये तो प्राइवेट दफ्तर हैं, इनमें छुट्टी होने वाली होगी और कई लोग नीचे उतर के ऑटो देखना चाहेंगे। कई ऑटो वाले इस उम्मीद में पहले ही आके खड़े हो गए हैं। वंदना बिल्डिंग, मोहन देव बिल्डिंग, वो आगे टॉलस्टॉय हाउस, ये मोहन देव बिल्डिंग। ये हमारा जवाहर भवन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के एम्पोरियम यहाँ हैं और भी बहुत सारे दफ्तर हैं, सभागार वगैरह भी अंदर हैं। लीजिए साहब, ये सामने चौक जो टॉलस्टॉय मार्ग और जनपथ को मिलाता है। ये मैकडॉवेल्स नहीं, मैकडॉवेल नहीं, क्या बोलते हैं, मैकडॉवेल नहीं, मैकडी, हाँ मैकडॉवेल्स ही होता होगा, मैकडोनाल्ड। द स्क्वायर, सरवणा के सामने लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है। वेटिंग करते हैं लोग रेस्टोरेंट में। हमें तो मामला पैक करा के ले जाने का है, तो अब हम इस रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।